अब विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश भगवान शिव के नटराज रूप से हुई थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। शिव के नटराज रूप को जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देव हैं। इसलिए भारत में भगवान शिव प्राचीन नटराज मंदिर का होना स्वाभाविक बात है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला के बाहर नटराज शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दें कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे शॉर्ट में सर्न भी कहा जाता है, वही प्रयोगशाला है जहां गॉड पार्टिकल पर शोध किया गया था। इस पार्टिकल को हिग्स बोसॉन नाम दिया गया है। दरअसल ये उन वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी। हिग्स बोसॉन यानी जिस पार्टिकल पर यहाँ शोध किया गया था, उसे ब्रह्मकण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका हिंदुओं के देवता भगवान शिव से क्या लेना देना है। भगवान शिव की नटराज प्रतिमा को दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला के बाहर क्यों स्थापित किया गया था। 18 जून 2004 को भारत सरकार द्वारा सर्न को 2 मीटर लंबी नटराज शिव की मूर्ति भेंट की गई थी। सर्न के बाहर स्थापित नटराज शिव की मूर्ति के ठीक बगल में जो लिखा है वह भी आपको हैरान कर सकता है। महान भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कैप्रा मूर्ति के पास एक उदाहरण के साथ लिखते हैं, सैकड़ों साल पहले भारतीय कलाकारों ने तांबे की जंजीर में समाहित भगवान शिव का एक नृत्य रूप बनाया था। आज हमारे समय में अनेक भौतिक विज्ञानी उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर कॉस्मिक डांस का प्रारूप फिर से तैयार कर रहे हैं। अब आगे जो उन्होंने कहा वो गौर से सुनिए। वर्तमान में वैज्ञानिकों के कॉस्मिक डांस का सिद्धांत वास्तव में प्राचीन मिथकों, धर्म, कला और भौतिकी की नींव पर ही खड़ा है। परम आनंद का तांडव करते हुए शिव सभी प्रकट और अव्यक्त के आधार का प्रतीक हैं, जिसे हम साकार और निराकार कहते हैं। वो कहते हैं, आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि सृजन और विनाश की प्रक्रिया केवल शुरुआत और अंत से संबंधित नहीं है। ब्रह्मांड में जीवन है, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ा हुआ है। कैप्रा ने आगे लिखा, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार सृजन और विनाश का नृत्य सभी तत्वों के अस्तित्व का आधार है। मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि हर सब एटॉमिक कण न केवल ऊर्जा नृत्य करता है, बल्कि खुद ऊर्जा नृत्य सृजन और विनाश की एक निरंतर प्रक्रिया है। फ्रिट्जॉफ कैप्रा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, हमारे भौतिकी वैज्ञानिकों के लिए यह नटराज शिव का आनंद तांडव है, जो उप परमाणु कणों का ऊर्जा नृत्य है, जो हर अस्तित्व और सभी प्राकृतिक घटनाओं का आधार है। इसके अलावा सर्न के शोधकर्ता एडन रांडेल कोंड नटराज शिव की प्रतिमा के बारे में लिखते हैं, दिन के उजाले में जब सर्न आंदोलनों से भरा होता है, उस समय भी नटराज शिव एक नृत्य मुद्रा में होते हैं, जो हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड लगातार गतिमान है, जो खुद को लगातार बदल रहा है और वह कभी स्थिर भी नहीं रहा है। रांडेल कोंड आगे लिखते हैं, शिव अपने इस स्वरूप से हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हम अभी भी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को नहीं जानते हैं। वहीं प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी कार्ल सागन के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एक है, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया जारी है। सागन कहते हैं, हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो हमें बताता है कि हमारे दिन और रात की तरह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के पास भी दिन और रात है। ब्रह्मा जी के दिन और रात की अवधि हमारे 24 घंटे के दिन और रात के बजाय लगभग 8.64 अरब वर्ष है। हिंदू धर्म एक सतत प्रक्रिया की बात करता है। दोस्तों, अब जब अलग अलग टाइम डायमेंशन और मल्टीवर्स की बात हो रही है, ये बातें हमारे हिंदू ग्रंथों में सालों पहले कही जा चुकी है। बता दें कि जून 2004 में यहाँ शिव की नटराज प्रतिमा स्थापित होने पर वैज्ञानिकों को आलोचना का सामना करना पड़ा था। जब तक वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज नहीं की थी, तब तक रूढ़िवादी ईसाइयों ने शिव के नृत्य रूप पर आपत्ति जताई।
इसके बाद वैज्ञानिकों ने उन सभी आलोचकों को स्पष्ट किया कि यहाँ पर ब्रह्मांड के सर्जक और विनाशक की प्रतिमा को क्यों स्थापित किया गया है। क्या है नटराज शिव का रहस्य? आमतौर पर हम भारतीय भी नटराज शिव की प्रतिमा के रहस्यों को नहीं जानते हैं। दरअसल हम यह मानते हैं कि नटराज शिव केवल तांडव रूप के प्रतीक हैं। हम में से अधिकांश लोग तांडव नृत्य को शिव के उग्र रूप से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिव तांडव नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है तांडव। शिव के इस रूप को रुद्र कहा जाता है, जबकि दूसरा आनंद तांडव है। शिव के इस रूप को नटराज कहा जाता है। रुद्र रूप में शिव पूरे ब्रह्मांड का संहारक बन जाते हैं, जबकि स्वर्ण के बाहर नटराज शिव की मूर्ति सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके महादेव के भक्तों तक पहुंचाएं।